नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब बैक टू बैक दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया है कि वो दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा देने वाली हैं और इसी के साथ 36,000 का फायदा महिलाओं को मिलेगा। ये आतिशी और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार महिलाओं के मुद्दे को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी। इस बीच ये बहुत बड़ी राहत की खबर है और महिलाओं के लिए खुशखबरी भी है। दूसरी जो बड़ी ऐलान आपको बता दें कि बड़ा ऐलान जो किया गया है वो ये है कि दिल्ली में अब नई शराब नीति आएगी और ये पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार या करप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। राजस्व को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है रेखा गुप्ता सरकार द्वारा और ये भी अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि नई शराब नीति जो इन्होंने बनाई थी इसी में भ्रष्टाचार के मामले आए थे और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य नेताओं को कई लंबे वक्त तक जो है जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस नई शराब नीति को लेकर। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की भाजपा सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए एक नई पूर्णतः विश्वसनीय आबकारी नीति लेकर आएगी। उन्होंने कहा है कि नीति पारदर्शी होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जाएगी कि इससे समाज में कोई समस्या पैदा ना हो। इस साल फरवरी में आम आदमी पार्टी को हराकर भाजपा दिल्ली की सत्ता में आई। पिछली आप सरकार द्वारा लाई गई आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताएं और भ्रष्टाचार भाजपा के लिए प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक था। आरोप सामने आने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। रेखा गुप्ता ने कहा कि हम एक नई फुल प्रूफ नीति लाएंगे जो पारदर्शी हो और सरकार के लिए राजस्व पैदा करे। उन्होंने कहा कि नीति ऐसी होगी कि इससे लोगों को और समाज को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में आबकारी नीतियां ठीक चल रही है। हम अलग अलग राज्यों की इन बेहतरीन आबकारी नीतियों का पालन करेंगे। आपने नवंबर 2021 में पुरानी आबकारी नीति को बदल दिया था और दिल्ली में शराब व्यापार में सुधार के उद्देश्य से नई नीति लागू की थी। हालांकि यह नीति अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों का शिकार हो गई। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके तुरंत बाद आप सरकार ने इन्हें रद्द कर दिया। नीति के तहत निजी खिलाड़ियों को थोक और खुदरा शराब संचालित करने की अनुमति दी गई थी। शराब की दुकानें निजी कंपनियों को सौंप दी गई और सरकार ने कारोबार छोड़ दिया। आखिरकार 21 अगस्त 2022 को इस नीति को खत्म कर दिया गया और निजी शराब की दुकानें बंद कर दी गई। इस मामले में काफी सारी जो अगर आप कहेंगे कि लूप होल्स थे। विनय कुमार सक्सेना जो कि उस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल थे, उन्होंने इस नीति के बारे में देखा, कई सारे क्लॉज दिए और नीति को वापस जो है इन्हें कहा था कि इस मामले को ठीक से देखिए, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं माने थे। इसके बाद विनय कुमार सक्सेना ने फैसला लिया था कि इस पूरे मामले की यानी जो गलत नीति है इसकी सीबीआई जांच की भी उन्होंने मंजूरी दी थी। और इस मामले में जब जांच हुए तो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आप कर सकते हैं कि जो मेन आप कह सकते हैं कल्प्रिट है उसके तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया। 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक मनीष सिसोदिया जेल में रहे। फिर इस मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया। साउथ ग्रुप के कविता और तमाम तरीके के 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन के जो मामले हैं वो सामने आए। यह भी कहा गया कि उन पैसों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने गोवा चुनाव में लगा लिए, यानी गोवा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने उन पैसों का जमकर इस्तेमाल भी किया था। अब शराब नीति का रिजल्ट क्या हुआ, ये बात तो किसी से नहीं छिपी है कि किस तरीके से शराब नीति की वजह से कितनी ज्यादा परेशानी आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार को जो है झेलना पड़ा था। लंबे वक्त के कई सारे नेता, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल खुद, मनीष सिसोदिया, आपको बता दें कि इसमें के कविता, बहुत ऐसे नेताओं के नाम थे जो कि इसी शराब घोटाले के मामले को लेकर जेल में थे। इस घोटाले पर बात करने से बचते थे, इस घोटाले को लेकर चर्चा नहीं करते थे। और अब तो आप देख ही रहे हैं, जब से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, अरविंद केजरीवाल यहाँ से जा चुके हैं और पंजाब में वहां पर जाकर फिट हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। ना कुछ कहते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना कोई बयान देते हैं। पूरी तरीके से इस वक्त कहेंगे अरविंद केजरीवाल जो है चुपचाप जो है बैठे हुए हैं। रेखा गुप्ता की सरकार अब आई हुई है तो उन्होंने उस हिसाब से काम किया है, हर तरीके का डेवलपमेंट कर रहे हैं। राजस्व को बढ़ाने के लिए भी उनके तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि महिलाओं के लिए क्या स्कीम लेकर आ रही हैं।
तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को अब एक बेहतरीन तोहफा देने का प्लान बनाया है। भाजपा सरकार प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर 36,000 रुपए तक की सब्सिडी दे सकती है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले आवेदन करना होगा। पॉलिसी ड्राफ्ट के मुताबिक ये फायदा सबसे पहले आवेदन करने वाली 10,000 महिलाओं को ही मिलेगा। बता दें कि आवेदन करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होगा। हालांकि अभी ये प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है और इसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। मंजूरी मिलने के बाद इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को 36,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। केंद्र सरकार की पीएम ईवी नीति 2.0 का उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को बढ़ावा देना है। ये योजना 31 मार्च 2030 तक लागू हो जाएगी। इससे केवल दोपहिया वाहन ही नहीं बल्कि 3 पहिया वाहन और व्यावसायिक वाहन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ईवी नीति 2.0 क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये समझिए। ईवी नीति का लक्ष्य है कि 2027 तक 95% और 2030 तक 98% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो और ये नीति 5 साल के लिए है। बता दें कि 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लक्ष्य था, लेकिन 2024 के पहले 3 महीनों में दिल्ली में सिर्फ 13.8% इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही हो पाई। ऐसे में अब आने वाले 5 साल के लिए ये प्लान तैयार किया गया है। महिलाओं का जो एक वर्ग है जो ज़्यादातर अगर आप कहेंगे कि स्कूटी का इस्तेमाल करता है, गाड़ी का इस्तेमाल करता है, दोपहिए का इस्तेमाल करता है ऑफिस जाने के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए, ऐसे में अगर रेखा गुप्ता सरकार इससे आगे बढ़ाती है, 36,000 की अगर सब्सिडी मिलती है तो इससे महिलाओं को बेहद ज़्यादा लाभ मिलेगा। महिलाएं इससे लाभ उठा पाएंगी और महिलाओं को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। अब मुद्दा है आम आदमी पार्टी की सरकार का। तो आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा कई तरह की बयानबाजियां की गई, तमाम तरीके की चीज़ें कही गई। महिलाओं को लेकर रेखा गुप्ता सरकार को घेरा गया, कभी 2500 रुपये देने की बात को लेकर घेरा गया, कभी कोई टॉपिक लेकर घेरा गया। लेकिन अब जो रेखा गुप्ता की सरकार है वो दिल्ली में हर समस्याओं को ढूंढ के निकाल रही है। जो समस्या ऑलरेडी व्याप्त हैं उनके समाधान को ढूंढा जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि बारिश की समस्या को लेकर जो भी ड्रेनेज सिस्टम, स्वेज पाइपलाइन का सिस्टम है उसे दुरुस्त किया जा रहा है, जबकि बारिश आने में अभी वक्त है। समर शुरू हो चुका है और ऐसे में पानी की दिक्कत, पानी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ता है और इसीलिए पानी की समस्या को दूर करने के लिए अभी से ही इसे लेकर काम किया जा रहा है। यानी स्पष्ट तौर पर जो भी समस्या हो सकती है या हो रही है उन सभी के निदान के लिए, उन सभी के अगर आप कहेंगे कि समाधान के लिए रेखा गुप्ता सरकार प्रयास कर रही है और ये अरविंद केजरीवाल की सरकार के मुकाबले में एक बेहतरीन, डेवलप और आप कह सकते हैं सशक्त सरकार का प्रमाण पेश करती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। पहले ये कि रेखा गुप्ता ने अब ऐलान कर दिया है कि वो एक नई आबकारी नीति लाएंगी जो पूरी तरीके से पारदर्शी होगी और जिससे राजस्व तो बढ़ेगा ही लेकिन जिसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब ये मामला अभी फिलहाल लंबित है लेकिन उन्होंने अब ये प्लान बनाया है कि महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर, दोपहिया खरीदने पर या फिर जो भी दोपहिया वो बाई करना चाहेंगे फ्यूचर में, उसमें 36,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और जल्द जो है इसके बारे में ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट भी किया जाएगा, जो महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।